एवरीवन, दिस इज नेहा एंड वेलकम टू न्यू वीडियो। मैं बुक पढ़ रही थी। इट्स कॉल्ड बिफोर द कॉफी गेट्स कोल्ड। एक जैपनीज नॉवल है। एक्चुअली इस बुक में क्या होता है कि एक कैफ़े रहता है जहाँ पे यू कैन गो टू द पास्ट, बट रूल्स इतने अटपटे हैं कि गोइंग टू द पास्ट इज़ पॉइंटलेस, मीनिंगलेस। क्योंकि फर्स्ट रूल ये है कि यू कांट चेंज एनीथिंग। इफ़ यू गो टू पास्ट, यू कांट चेंज एनीथिंग इन पास्ट और इन प्रेजेंट। और अगर आप पास्ट में भी उसी से मिल सकते हो जो इस कैफ़े में आ चुका है। सो लिटरली वो पॉइंटलेस होता है पास्ट में जाना। तो बहुत सारे लोग इसको मानते नहीं हैं एंड दे रिजेक्ट दिस आइडिया, बट स्टिल फ्यू पीपल गो टू पास्ट एंड दे कम बैक as a changed person. So the point is that only that you go to past so that you look at the past in different perspective. So I finished this book. ये ख़त्म हो गया। अभी इसका सीक्वल भी है। इसमें जिस सीक्वल में और स्टोरीज है, मुझे पढ़ना बहुत पसंद है। लाइक ये सेक्शन और ये सेक्शन। क्या सोच रहे हो आप? यही ना कि ये सब क्यों बता रही है, मतलब बुक्स पढ़ने के बारे में एंड ऑल। इससे और ऑटिज्म से क्या रिलेशनशिप है? तो आज के वीडियो का पॉइंट ही ये है कि स्टॉप रिलेटिंग एवरीथिंग टू ऑटिज्म इन योर लाइफ। भाई, ऑटिज्म डायग्नोज होने से पहले आपकी एक लाइफ थी, आपके कुछ ड्रीम्स थे, आप कुछ करना चाहते थे अपने लाइफ में एंड कुछ करते भी थे। लाइक आई यूज्ड टू रीड लॉट, बट पिछले 1-1.5 साल से हैड स्टॉप्ड। सो आज मैं आपको यही रिमाइंड करने आई हूँ कि स्टॉप रिलेटिंग एवरीथिंग इन योर लाइफ टू ऑटिज्म। ऑब्वियसली ऑटिज्म इज अ पार्ट ऑफ अ लाइफ। हमारे बच्चे हमारी ज़िंदगी है, उनके लिए हम फाइट करते हैं, उनके लिए हम कुछ भी कर सकते हैं, उनके लिए हम मर भी सकते हैं। पर क्या आपकी बच्चों के लिए आप जी सकते हो खुशी से वो चीज़ें करते हुए जो आप करना चाहते थे? अब आप कहोगे कि यार ये सब करने के लिए टाइम कहाँ है, थेरेपी सेंटर भागूँ या मैं पेंटिंग करने निकलूँ या बुक पढ़ने बैठूँ। तो टाइम निकालना पड़ता है। अभी तक तो लाइक न्यूली डायग्नोज जो है पेरेंट्स, उनको ये सब समझ में नहीं आएगा ये सब करने के लिए, क्योंकि दे विल बी सेटलिंग इन, मतलब दे विल बी टेकिंग इन दैट हमारी लाइफ डिफरेंट होने वाली है। अभी दे विल बी स्टिल टेकिंग दैट डायग्नोज इन। तो लेट्स लीव न्यूली डायग्नोज्ड पेरेंट्स, क्योंकि उनको ये बात हजम होने में थोड़ा वक्त लगेगा, जैसे मुझे लगा है। क्योंकि अभी तो मेरा बच्चे का डायग्नोज होके 5 साल के ऊपर हो गया है। तो अभी आई कैन टॉक कि हाँ, time to do something else and I have trained myself to do things for myself. तो जब मुझे लगा कि I could share these things to you, so I am sharing also because see, जिंदगी तो चलती रहेगी, जब तक हम हैं वो चलती रहेगी और ऑटिज्म भी रहेगा। ये it's a long run. I'm not talking about the meltdowns or the behavioral problems, sensory issues of our kids. They will go with time, but still the condition which our child is being diagnosed is gonna stay with us till we are alive and till my child is dead. तो उसको सपोर्ट करने के लिए हमको भी कुछ ज़्यादा दिन जिंदा रहना पड़ेगा ना। ऐसा नहीं है कि भाई डायग्नोज हो गया सब खत्म हो गया हमारी ज़िंदगी में। नहीं, हमारी ज़िंदगी भी है। हम बिफोर पेरेंट्स भी कुछ थे, है ना। तो आप लोग वो भूल चुके हो। अभी मैं जब ऐसे बोलूँगी वो क्या होता है आप बोल होंगे, तो लिटरली हम भूल चुके हैं हमारे लिए जीना, हम क्या करना चाहते थे वो भूल चुके हैं, हम अपने ड्रीम्स को भूल चुके हैं। पर नहीं, जब तक आप हो आपके ड्रीम्स आपके साथ रहेंगे। तो आपको उनको पूरा करने के लिए, इफ़ यू रियली वांट टू डू समथिंग ऑफ दैट सॉर्ट, देन डू इट। एज एन एक्सक्यूजेस मत करो, ऑटिज्म को एक्सक्यूज के तौर पे यूज़ मत करो। मैं यूज़ कर रही थी इसलिए मैं आपको बोल रही हूँ। हर चीज़ में कुछ भी करना है, बुक पढ़ना है, नहीं यार मेरे बच्चे को ऑटिज्म है, देन आई उसके बुक पढ़ने का और ऑटिज्म का क्या रिलेशनशिप है? फिर वेट लॉस करना है, फिट होना है। जब मैंने सोचा तभी भी आई वाज लाइक अरे यार लक्ष्य को ऑटिज्म है। दैट टाइम ना मैंने खुद से बोला कि स्नेहा कुछ ज़्यादा नहीं हो गया, तुम हर चीज़ में ऑटिज्म बोल रही हो। तो दैट टाइम आई रियलाइज कितना मैं यूज़ कर रही हूँ उसको, ऑटिज्म को हर चीज़ ना करने के लिए। मेरी चीज़ जो थी, मुझे करने का जो मन था वो सब ना करने के लिए मैं ऑटिज्म को एज अ एक्सक्यूज यूज़ कर रही थी एंड थिंकिंग दैट आई एम नॉट एबल टू डू दिस, कि जो मुझे चाहती थी वो नहीं कर पा रही हूँ, मेरे ड्रीम्स मर गए, सब मर गए। ये सोच के आई वॉज एग्जॉस्टिंग माई सेल्फ ऑल्सो, जिसकी वजह से मुझे टायर्ड लगता था। अभी आई फील एक्साइटेड बिकॉज आई एम डूइंग द वर्क। मुझे अभी भी बहुत सारे काम है, घर के भी काम है, लक्ष्य का भी काम है, फिर भी आई एम टेकिंग आउट टाइम टू डू थिंग्स विच आई लव टू डू, लाइक रीडिंग। मैं लिखती भी थी, रिव्यूज़ करती थी। मेरा एक बुकिश कम्युनिटी था जहाँ पे लाइक 3000 से कुछ ज़्यादा फॉलोअर्स थे। वो सब फिर से आई लव टू स्टार्ट, आई वॉन्ट टू स्टार्ट।
मुझे उससे खुशी मिलती थी। आई यूज टू स्नीक मतलब मैं जब काम करती थी तभी भी आई यूज टू स्नीक इन फ्रॉम माई वर्क। जब खाना 10 मिनट में ख़त्म करके बाकी की 30 मिनट्स आई यूज द टाइम टू रीड बुक्स। इतना पैशनेट थी मैं अबाउट रीडिंग बुक्स। सो इफ यू वांट टू मेक टाइम यू कैन मेक इट एनी वे टू डू योर थिंग्स विच विल मेक यू हैप्पी, विच विल मेक यू फील अलाइव एक्चुअली। अभी ये सब बातें सुन के लग रहा होगा कि क्या साधु संत की तरह बातें कर रही है, बट लिटरली वो साधु संत फैक्ट्स कह रहे हैं। हम ही हैं जो डिल्यूशनल वर्ल्ड में है। मतलब वो एनलाइटमेंट की बातें क्यों करते, बिकॉज वो जगे हुए हैं, हम सो रहे हैं। इसीलिए जागो जागो ग्राहक जागो, अपनी जिंदगी जब तक है तब तक जियो। रोज मर के जीने से अच्छा है अच्छे से जियो अपनी जिंदगी। अपने बच्चों के लिए ही यार तो थोड़ा अपना ख्याल कर लो। मैं भी फिटनेस का इसीलिए गई ताकि मैं मेरे बेटे के लिए ज़्यादा दिन तक जिंदा रह सकूँ, स्वस्थ रह सकूँ। इसीलिए आई स्टार्टेड माई फिटनेस जर्नी, इसीलिए आई स्टार्टेड मेडिटेटिंग। फिर मुझे जब मेडिटेशन करने लगी तब मुझे लगा कि यार मैं बुक पढ़ती थी, कितने एक घंटा बुक बैठ के पढ़ती थी। यही बुक जो मैंने अभी 4 दिन में फिनिश किया, वो बुक मैं 1 दिन में फिनिश करती थी। 1 महीने में 10 बुक पढ़ती थी, अभी साल में 1 या 2 बुक पढ़ रही हूँ। व्हाट एम आई डूइंग विथ माई लाइफ? क्या कर रही हूँ? डूम स्क्रोलिंग कर रही हूँ फालतू में। ज्ञान तो ले रही हूँ, उस ज्ञान का अप्लाई नहीं कर रही हूँ जिंदगी में। पर पिछले 1-1.5 साल से व्हेन आई हैव स्टार्टेड दिस सेल्फ अवेयरनेस जर्नी, आई हैव रियलाइज्ड दैट यस आई हैव बीन यूजिंग एक्सक्यूज ऑफ माई सन कंडीशन फॉर नॉट डूइंग द वर्क। काम तो चलो मैंने छोड़ ही दिया है क्योंकि मुझे यही करना था, मुझे कंटेंट क्रिएशन में या इस टाइप में ही कुछ करना था। क्योंकि आर्किटेक्चर ऐसा चीज़ है जहाँ पे यू हैव टू गो फुल टाइम, और मेरा फुल टाइम वहाँ पे अवेलेबल होना नहीं अभी पॉसिबल है फ़िलहाल में। एंड बट दिस वर्क जो मैं करती हूँ, रीडिंग राइटिंग और कंटेंट क्रिएशन, दिस एक्चुअली इज़ लाइक फूड फॉर माई सोल। ये ना मेरे ज़िंदा होने का एहसास दिलाता है। तो दिस इज़ माई वर्क फॉर नाउ until I go out to work or not. बट जो लोग बाहर जा रहे हैं, आई नो यू गाइज आर बिजी और ये सब काम आपको फिर से बेतुकी लगने लगेगी, बट ठीक है, आप एक बार करके देखो। आप जो करना चाहते हो, कुछ भी हो, लाइक पेंटिंग हो, जो भी आपका सोल फूड है वो आप करके देखो। आपको लगेगा कि हाँ भाई, जो आप मुश्किल काम करते हो दिन में, गोइंग फॉर अ वर्क और समथिंग, वो सब आसान लगने लगेगा एंड यू विल लुक फॉरवर्ड टू गो बैक टू योर जॉब। अरे ये 9 to 5 जॉब खत्म करते ही 1 घंटा में अपने लिए वो जो करती हूँ ना, उसमें जाना है। तो यू विल एंजॉय द 9 to 5 जॉब ऑल्सो एंड 1 घंटा ऑफ योर टाइम। आप कहोगे कि वो टाइम मैं अपने बच्चे को देती हूँ। कुछ भी हो, 1 घंटा तो स्क्रीन टाइम कभी देते हैं हम अपने बच्चे को, या चाय पीने का टाइम लेते हैं। स्नीक करो अपनी डेली लाइफ से। जैसे यंग लवर्स होते थे, अपने लवर को मिलने के लिए स्नीक करते थे। मैं तो जाती थी, पर या फ्रेंड से मिलने के लिए भी घर से जो स्नीक करके जाते थे, वैसे टाइम निकालो इन चीज़ों के लिए जो आपको जिंदा होने का एहसास देंगे, खुशी देंगे, अपने लाइफ से कंटेंट फील कराएंगे कि भाई हाँ ठीक है, मेरे बच्चे का कंडीशन है, फिर भी मेरी लाइफ की स्टेयरिंग मेरे हाथ में है, किसी और के हाथ में नहीं है। तो मेरी ज़िंदगी में ये सब कैसे हुआ, मतलब ये ट्रांजिशन कैसे हुआ? ये ट्रांजिशन सडनली ओवरनाइट नहीं हुआ है। जैसे मैंने बोला, लास्ट ईयर आई वॉज ट्राइंग टू बी फिट एंड ऑल। उस टाइम पे आई वॉज ऑलवेज फीलिंग कि हाँ यार नहीं है टाइम करना। मैं घर पे ही रहती थी, फिर भी मुझे लगता था कि नहीं, 2 वर्कआउट्स करने थे। जब मैंने 75 हार्ट चैलेंज किया, फिर भी मैंने 75 हार्ट चैलेंज कंप्लीट किया एट द एंड ऑफ द ईयर। दैट टाइम आई रियलाइज्ड कि टाइम निकाल सकते हो कहीं भी। क्योंकि जब मैं 75 हार्ट चैलेंज कर रही थी उस टाइम पे दिवाली भी थी, एंड आई लुक्ड एट दोज वीडियोज कि मैं दिवाली पे भी वर्कआउट कर रही हूँ, एंड आई कुड टेक आउट टाइम दैट टाइम। तो दैट्स हाउ इट इज। इफ यू वांट टू डू इट, यू विल डू इट एनीवे, बिकॉज वो पैशन रहता है उसकी तरफ कि हाँ करना ही है। दैट टाइम आई रियलाइज दैट इंस्टेड ऑफ कंप्लेनिंग एंड क्रिपिंग अबाउट थिंग्स आर हैपनिंग इन आवर लाइफ, इट्स बेटर टू अपलिफ्ट आवरसेल्व्स। पहले लास्ट ईयर 2023 में मेरे में इतना गुस्सा भरा था, कोई मेडिटेशन, कोई योगा, कोई एक्सरसाइज काम नहीं कर रहा था उस गुस्से को कंट्रोल करने के लिए। बट व्हेन आई स्टार्टेड दिस सेल्फ अवेयरनेस, सेल्फ रिफ्लेक्शन जर्नी, दैट टाइम आई वाज सो फोकस्ड अबाउट थिंकिंग व्हाट टू डू नेक्स्ट। मेरे को अपने आप को बेहतर बनाने के लिए नेक्स्ट क्या करूँ, नेक्स्ट क्या करूँ। इस चक्कर में ना मैं सब भूल गई, वो गुस्सा भूल गई, जो लोग मेरे पीठ पीछे बात कर रहे थे, मेरे बच्चे के बारे में बात कर रहे थे, उस सब में भूल गई। मैं अपने आप में इतना इन्वॉल्व हो गई, अपने आप को इम्प्रूव करने में इतना इन्वॉल्व हो गई
कि वो सब गुस्सा चला गया, सब कुछ चला गया. तो दैट टाइम ओनली आई रियलाइज द बेस्ट रिवेंज यू कैन टेक टुवर्ड्स समवन एल्स इज अपग्रेडिंग योरसेल्फ. अपने आप को बेहतर बनाओ. बाकी लोग भाड़ में गए, पता नहीं, मैं तो किसी से कांटेक्ट में ही नहीं हूँ अभी, जो लोग टॉक्सिक लोग थे, और उनके बारे में मैं कम ही सोचती हूँ. बट जब व्हेन आई सी माई सेल्फ नाउ फ्रॉम पास्ट 5 years में जब जैसे थी अब मैं जैसे हूँ, आई सी अ चेंज पर्सन टोटली. अभी भी थोड़ा गुस्सा है, अभी भी थोड़ी कंप्लेंट्स वगैरह, वो तो हमारी छोटी मोटी रहेगी. इंसान हूँ भगवान नहीं बनने के लिए कोशिश कर रही हूँ, बट इंसान के तो थोड़ी थोड़ी अभी भी है. बट इट्स नॉट टू मच अभी, टू मच इतना कि इफेक्ट हो जाए. पहले इतना रहता था कि एक हफ्ता आई यूज्ड टू थिंक अबाउट अ पर्सन हु हैज टॉक्ड समथिंग. 1 महीने पहले बात की होगी, पर मैं अभी भी उसके ही पीछे लगी हूँ कि और उसने मुझसे ऐसे कहा था, ऐसे कहा था करके. बट अभी आई डोंट डू इट नाउ. थोड़ा थोड़ा मेरे, क्योंकि रिलेटिव्स में ही किसी ने कुछ कहा होता है, बाहर वाले तो उतना कुछ नहीं कहते, तो वो कहीं कहीं भी उनकी बात अभी भी आती है तो आई एम लाइक उसने मुझसे ऐसा कहा था. बट आई नो टू रेगुलेट माई इमोशंस. आई नो हु आई एम नाउ. किस चीज़ से मुझे लगता है कि इट्स अ टॉक्सिक बिहेवियर, किस चीज़ से मुझे दूर रहना चाहिए, बाउंड्रीज क्रिएट करना चाहिए. आई नो कि कौन सी चीज़ मेरी मेंटल हेल्थ के लिए ख़राब है. आई नो सब. इसीलिए आई क्रिएट बाउंड्रीज नाउ. कुछ लोग हैं जिनको मैं अवॉइड नहीं कर सकती हूँ क्योंकि इमीडिएट फैमिली है. देयर आई लिमिट माई टॉक्स. हाय हेलो कैसे, क्योंकि वो उन लोगों को ना आपकी ये चेंज्ड पर्सनैलिटी काफ़ी खटकती है, क्योंकि इतने दिन दे वर कंट्रोलिंग योर लाइफ थ्रू देयर टॉक्सिक बिहेवियर एंड यू वर लेटिंग देम कंट्रोल, बिकॉज वो आपको गाइड कर रहे थे, वो आपको डिक्टेट कर रहे थे कि तुम ऐसे नहीं हो, तुम ऐसी हो, तुम ये नहीं कर सकते हो, तुम ये नहीं कर सकते हो. वो डिक्टेट कर रहे थे. नाउ व्हेन यू आर नॉट लिसनिंग टू देम, यू आर डूइंग योर थिंग, यू आर लिविंग योर लाइफ, यू आर एट पीस विथ योर लाइफ, यू आर एट पीस विथ योर किड्स कंडीशन. इतना सब कुछ होने के बाद भी व्हेन दे सी यू एट पीस, वो उनको प्रॉब्लम लगती है एंड दे ट्राई टू ड्रेन योर एनर्जी. ये टॉक्सिक के नार्सिसिस्ट लोग होते हैं ना, दे ड्रेन योर एनर्जी. सो उनसे दूरी बनाए रखना इज सेफ फॉर योर मेंटल हेल्थ. तो वही मैं करती हूँ. आई डोंट मच हैव कॉन्वर्जेशन विद देम. आई एम लाइक हाँ आराम आराम खत्म. ये बनाया खाना. आई टॉक टू देम एज अ रोबोट विदाउट इमोशनल अटैचमेंट. आई टॉक टू देम क्योंकि आई नो स्टिल दे कैन ट्रिगर, बिकॉज एज आई सेड दे आर माई इमीडिएट फैमिली. सो ये सब होने के बाद भी टू मेंटेन योर पीस, टू रेगुलेट योर इमोशंस, दैट इज़ वॉट इज सेल्फ अवेयरनेस. एंड जब आप ये सीख जाओगे ना, आपको कोई हरा नहीं सकता, आपको कोई छू भी नहीं सकता, आपकी मेंटल पीस को भी कोई छू नहीं सकता. एंड नोबडी कैन स्टॉप यू फ्रॉम बीइंग अ बेटर वर्जन ऑफ योरसेल्फ. जितने भी प्रॉब्लम्स मेरी ज़िंदगी में आई हैं ना, बचपन से लेके अब तक, आई विल बी टर्निंग 40 नेक्स्ट मंथ. ये 40 years तक जितने भी प्रॉब्लम आए हैं मेरी ज़िंदगी में, उन प्रॉब्लम्स ने मुझे बेहतर ही बनाया है. I have not lost anything. I might have lost my ego. I might have lost my जो materialistic desires I might have lost, but I have gained so much. I have gained love. I have love to give to everyone. Like special parents से बात होती है या fitness community में बात होती है. There I have only positivity. पॉजिटिविटी बहुत ही ओवररेटेड वर्ड हो जाएगा. पॉजिटिविटी नहीं बोल सकती हूँ. आई कैन गिव लव, क्योंकि बहुत सारे लोग अपनी दुख सुनाने भी आते हैं. दैट टाइम आई कांट गिव एनी पॉजिटिव सोल्यूशन. ऑल आई कैन गिव इज माई लव, माई ब्लेसिंग्स, माई काइंडनेस, माई एम्पैथी, माई लिसनिंग एबिलिटी. I can do that, and I know these qualities have developed through facing all the problems in my life. So वो बोलते हैं ना, सोना भी तप के बनता है, ऐसा हो गया हमारा. तो इसीलिए स्पेशल जर्नी दिया है भगवान ने, चैलेंजिंग जर्नी दिया है, बिकॉज भगवान sees the potential in you that you can do it. You can have a better life than others, rich life than others. Rich life मतलब बड़ा घर होना, अच्छे कपड़े पहनना, ज्वेलरी पहनना नहीं है. Rich life is something where you can give, not take from anybody. Where you can give your empathy, where you can give your kindness and love to everybody who are facing issues. और नहीं है तो भी देते रहो. बाकी लोग रहते हैं बहुत रिच सभी, बट दे डोंट हैव एनीथिंग टू गिव. दे आर ऑलवेज आस्किंग फॉर अटेंशन, आस्किंग फॉर रेस्पेक्ट. ये तो बहुत ही अजीब लगता है कि रेस्पेक्ट की भीख मांग रहे हैं लोग. यार रेस्पेक्ट अर्न करनी पड़ती है, भीख नहीं मांगते हैं रेस्पेक्ट का. इनको कौन समझाए.
तो आई हैव सीन पीपल डूइंग दिस इन माई लाइफ. आई एम लाइक दूर रहो मुझसे प्लीज. आई कांट गिव यू एनीथिंग बिकॉज यू आर ड्रेनिंग माई एनर्जी. ऐसे ही टॉक्सिक लोग हैं मेरी जिंदगी में बहुत सारे, जिसकी वजह से आई कीप distance away from them. But if there are people who need my love and attention and kindness, I am ready to give them. And that's all because of the self-awareness journey where I have focused on my body. I am eating clean most of the time. But I eat food which help my soul, you know. तृप्ति मिलती है, वैसे थोड़ा थोड़ा खाती हूँ. एंड वेट लॉस के लिए मैंने फिटनेस स्टार्ट नहीं किया. आई स्टार्टेड फिटनेस टू बी फिट क्योंकि मेरे नीज में बहुत प्रॉब्लम होने लगी. So when I started that, then I started realizing that lifting weights and mental health का क्या relationship है. Literally when I lift weight, I feel so good. And yoga करने से my flexibility is improved. मुझे ना बाइक पे ऐसे पैर डाल के बैठने नहीं होता था. तो वो आया है. एंड मेडिटेशन से मुझे पता चला कि मुझे कुछ चीज़ें मेडिटेशन जैसे ही लगती थी, लाइक रीडिंग द बुक. वो सब छोड़ के मैं अभी मेडिटेशन में बैठ रही हूँ. तो समझो कि कितना मैंने अपना मेंटल हेल्थ ख़राब किया है, मैंने अपनी फिजिकल हेल्थ ख़राब किया है ओवर थिंक कर करके. अभी भी होती है ओवर थिंकिंग, ऐसा कुछ नहीं है कि एवरीथिंग विल बी गॉन, बट यू नो टू कंट्रोल दोज थिंग्स नाउ. लाइक लिटरली लास्ट वीक बहुत प्रॉब्लम थी. लक्ष्य का स्कूल स्टार्ट हो गया एंड ही हैड सम प्रॉब्लम इन स्कूल एंड ही वॉज नॉट एबल टू टेल. घर आके वो रोता था, नींद में उठ के वो रो रहा था. एंड आई वॉज फीलिंग सो हेल्पलेस कि क्या है भाई, ख़त्म कर दो ये ज़िंदगी, ऐसा लग रहा था. बट टुडे आई एम हियर, ज्ञान बांट रही हूँ बिकॉज आई नो टू रेगुलेट द इमोशंस. कि हाँ, दैट वॉज द फेज. फॉर हिम ऑल्सो इट वॉज अ फेज बिकॉज वो ट्रांजिशन हो रहा था उसका. हॉलीडेज से सडनली स्कूल स्टार्ट हो गया, स्कूल में कुछ कुछ हो गया था एंड वो अभी बड़ा भी हो रहा है, तो थोड़ी थोड़ी चीज़ें उसमें भी चेंज हो रही है. तो आई लेट हिम रेगुलेट हिज इमोशन एंड आई लेट माई सेल्फ रेगुलेट माई इमोशंस. उस 2 दिन बहुत लो फील होता है. आई लेट इट पास. दैट्स ऑल. सो दिस वॉज द पॉइंट ऑफ द वीडियो, दैट डू समथिंग फॉर योर सेल्फ वेर यू फील अलाइव. ठीक है, आजकल जो हो रहा है देख रहे हैं, वॉर है, वो अहमदाबाद क्रैश है एंड ऑल, लगता है कि क्या ही लेके जाने वाले हो ऊपर. तो अपने आप पे खर्च करो जो कमा रहे हो. हेल्प चाहिए तो हेल्प ले लो, हेल्प रख के थोड़ा अपने लिए टाइम निकालो. सेव करके भी क्या करोगे, जितना मिनिमम सेव कर रहे हो उतना तो कर ही रहे हो, उससे ज़्यादा कर रहे हो क्योंकि हमारे बच्चे ऐसे है करके. बट वो सेव करके अगर आप ही नहीं रहोगे तो बच्चे को कौन सिखाएगा वो सेव करा हुआ पैसे कैसे खर्च करना है. उसके लिए तो आपको जिंदा रहना है ना ज़्यादा दिन. तो करो काम अपने ऊपर. किसी और के लिए तो कर ही रहे हो, पर अपने लिए भी करो सो दैट यू कैन हैव अ क्वालिटी लाइफ. एंड स्पेशली इन ओल्ड एज, जब आपको लगेगा सब कुछ सेटल हो गया, अपने बच्चे भी सेटल हो गए सब, तब आप खिचखिच करना बंद करोगे ये सब अगर अभी से शुरू करोगे तो. क्योंकि उस टाइम पे हमारे पास खाली टाइम बहुत रहेगा. उस टाइम पे हम बच्चों को ब्लेम करेंगे कि यार तुम्हारे लिए मैंने पूरा जिंदगी लगा दी तुम्हारे लिए और तुम मुझे छोड़ के चले गए. उस टाइम पे क्यों ब्लेम करना बेचारों को. उस टाइम पे भी हम बिजी रख सकते हैं अगर अभी से स्टार्ट करें तो. उस टाइम पे भी बच्चों का फ़ोन आया तो 1 मिनट फ़ोन रखूँ मैं मेडिटेशन कर रही हूँ, 1 मिनट फ़ोन रखूँ मैं वर्कआउट कर रही हूँ. तो बच्चों को भी लगेगा हाँ कि भाई हमारे पेरेंट्स हैं, उनकी भी लाइफ है. 60-70s में भी हमारे पेरेंट्स एक्टिव है. तो उसके लिए ये सिर्फ अभी का काम नहीं है, पूरा फ्यूचर जब तक हम हैं तब तक के लिए ये काम आपको करना है. ठीक है. Anyways, thank you for watching this long self-awareness वाली video. Until my next video, stay happy, stay healthy. Hakuna Matata. Hakuna Matata बोले तो no worries. So no worry. Work on yourself. Bye.